करवाई गई। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार, 4 की तलाश जारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी फरीद को कोलकाता से किया गिरफ्तार। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन। अगले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। पहले भी ईडी भावना को 3 बार भेज चुकी है समन। आशीष मिश्रा को बेल या जेल पर फैसला आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं तैलम, वर्षों से दर्द पे सबसे ज्यादा असरदार। प्रायोजक एलो फ्रूट जूस, हेल्दी है इसमें एलोवेरा है। पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। प्रयाग PTMT बाथ फिटिंग्स एंड एक्सेसरीज, क्वालिटी बेमिसाल, लिख के ले लो। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। और सरदर्द टेंशन थकान का मिटाए नामो निशान, हरबंस राम का तेल राहत रूह, तेल में जादू है। खालिस्तान विरोधी मार्च पर पंजाब में भिड़े खालिस्तान समर्थक और हिंदूवादी संगठन शिवसेना प्रदर्शनकारियों का पुलिस पर हमला। हिंसा के बाद पटियाला में कल सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू। सीएम भगवंत मान ने की हाई लेवल मीटिंग, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी के मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारे जाने का सिलसिला जारी। धार्मिक स्थलों से अब तक 21,963 लाउडस्पीकर उतारे गए। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मध्य प्रदेश के खरगोन में बुलडोजर का मामला। पीड़ित परिवारों ने की SIT जांच की मांग। खरगोन हिंसा के बाद आरोपियों के घर पर चले थे बुलडोजर। गुजरात के पीपावाव पोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। DRI और ATS के संयुक्त ऑपरेशन में 450 करोड़ की ड्रग्स जब्त। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन रद्द। आपको कहां जाना है का अंग्रेजी अनुवाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। पंजाब के पटियाला में खालिस्तान विरोधी और समर्थकों के बीच हिंसक झड़प। SHO समेत कई पुलिसकर्मी घायल। पटियाला में अलग अलग मार्च निकालने पर विवाद। हिंसक झड़प में जमकर पथराव। एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर छतों से पथराव किया। पटियाला में 2 समुदायों की हिंसक झड़प के बाद तनाव के चलते क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात। जयपुर में अलविदा जुमे की नमाज के लिए सड़कों पर लगे लाउडस्पीकर। 30 से ज्यादा लाउडस्पीकर पर होगी अजान और तकरीर। यूपी ATS ने सहारनपुर से बांग्लादेशी छात्र को किया गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देवबंद में कर रहा था पढ़ाई। पकड़े गए आरोपी छात्र तलहा के मोबाइल से मिले जिहादी वीडियोस। छात्र के कब्जे से बांग्लादेशी पासपोर्ट, करेंसी समेत कई फर्जी दस्तावेज मिले। दिल्ली के शाहीन बाग से 300 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी के मामले में 2 अफगानी गिरफ्तार। तालिबान से जुड़े हैं तार। लाउडस्पीकर से परेशानी पर बनी मराठी फिल्म भोंगा अजान 3 मई को होगी रिलीज। ट्रेलर आया सामने। MNS ने खरीदे हैं फिल्म के राइट्स। राणा दंपत्ति की जमानत याचिका पर आज नहीं होगी सुनवाई। सरकारी पक्ष जमानत याचिका पर अपना जवाब अदालत के सामने रखेंगे, जिसके बाद कल दोपहर 3 बजे हो सकती है सुनवाई। घाटी में तेजी से जारी है आतंकियों का सफाया। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 महीने में सुरक्षा बलों ने मारे 62 आतंकी। जैश और लश्कर के कमांडर तक ढेर।
सिलीगुड़ी से बीजेपी विधायक के अलग उत्तर बंगाल राज्य की मांग पर टीएमसी नेता डोला सेन ने बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी हर जगह डिवीजन की पॉलिटिक्स करती है। एनएचआरसी अध्यक्ष से मिलने पहुंचा टीएमसी फैक्ट फाइंडिंग टीम का प्रतिनिधिमंडल। प्रयागराज में एक परिवार के 5 सदस्यों की घटना को लेकर कर रहे हैं मुलाकात। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। आश्रम में चरखा भी चलाया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी गुजरात कार्यालय में की पार्टी नेताओं के साथ बैठक। कोयला संकट पर सत्येंद्र जैन का बयान। कहा, देश भर में कोयले की भारी कमी है। जहां बैकअप 21 दिन का होना चाहिए, वहां बस 1 दिन का बचा है। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो रेलवे के रैक हैं, जो ट्रेन होती हैं, वो अवेलेबिलिटी कम है और कोयले की कमी भी है। बिजली को स्टोर करके नहीं रखा जाता, बिजली डेली बनती है और बिजली के लिए जैसे कोयले से अगर बिजली बनती है तो कोयले का बैकअप होना चाहिए, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 21 दिन से ज्यादा होना चाहिए। दिल्ली में बिजली की समस्या पर सीएम केजरीवाल ने जाहिर की चिंता। कहा, हम सभी को मिलकर जल्द ही इसका समाधान निकालना होगा। यूपी के कानपुर में बिजली कटौती से लोग परेशान, खासकर व्यापारियों को हो रही है भारी परेशानी। ग्लोबल पाटीदार व्यापार सम्मेलन की आज से शुरुआत। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। मुख्यमंत्री ने सुनी लोगों की समस्याएं। दूर दूर से आए थे फरियादी। बीजेपी नेता राम कदम ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार पर साधा निशाना। कहा, पवार राजद्रोह का कानून खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं की सरकार राणा परिवार का पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कर रही है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। सरकार ने लाउडस्पीकर तो उतार दिए, पर सरकार कब बताएगी कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए। यूपी के फर्रुखाबाद में मंदिर और मस्जिदों से हटाए गए 163 लाउडस्पीकर। करीब 200 लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई है। सीतापुर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज कम करवाई गई। मस्जिदों में अजान के समय लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई। यूपी के बलरामपुर पर लाउडस्पीकर हटाओ अभियान जारी। 1500 लाउडस्पीकरों पर कार्रवाई। स्थानीय लोग खुद हटा रहे हैं लाउडस्पीकर। लखनऊ हाईकोर्ट के आदेश का असर। अब तक धार्मिक स्थलों से 21,000 से ज्यादा लाउडस्पीकर हटाए गए। 42,000 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की आवाज कम की गई। योगी सरकार के आदेश को असर दिखने लगा है। झांसी में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज अब कम कर दी गई है। कानपुर में भी लाउडस्पीकर पर कार्रवाई। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 375 साउंड सिस्टम हटाए। कई की आवाज कम करवाई गई। अयोध्या में माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम। मस्जिद में आपत्तिजनक सामान फेंकने के मामले में मुख्य आरोपी समेत 7 गिरफ्तार। 4 की तलाश जारी। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपी फरीद को कोलकाता से किया गिरफ्तार। शिवसेना सांसद भावना गवली को ईडी का समन। अगले हफ्ते मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। पहले भी ईडी भावना को 3 बार भेज चुकी है समन। आशीष मिश्रा को बेल या जेल पर फैसला आज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी सुनवाई। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष। शिवसेना के मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। लिखा, कोरोना पर बैठक बुलाकर वैट पर की चर्चा। प्रधानमंत्री की बैठक गुमराह करने वाली। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस के एक जवान बच्चों को दे रहे हैं फेंसिंग खेल की ट्रेनिंग। 90 बच्चों को दी जा रही है ये ट्रेनिंग। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ड्रोन से कर रही है निगरानी। त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एमपी बोर्ड के रिजल्ट जारी होने पर छात्रों के नाम सीएम शिवराज का संदेश। कहा, सफल ना हो तो निराश ना हो। मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को रफ्तार मिली है। भोपाल में 108 संजीवनी एम्बुलेंस और जननी एक्सप्रेस का लोकार्पण। सीएम शिवराज सिंह ने दिखाई हरी झंडी।
खरगोन में जुमे की नमाज को देखते हुए कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट। इस दौरान दोपहर 12 बजे तक जारी रही ढील। सभी जरूरी सेवाओं के साथ बैंक और पोस्ट ऑफिस खुले रहे। बसों की सेवा भी चालू रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से की मुलाकात। भारत मिस्र व्यापार सम्मेलन में प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल भेजने का किया आग्रह। 7 मई को मंदसौर जाएंगे सीएम शिवराज। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में सहस्त्रेश्वर कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसकी वजह से